नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वाईके स्टोरीज में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी खोखले चमत्कार। संजू की दादी का मन सुबह से ही उखड़ा हुआ था। कारण यह था कि जब वे मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तो चौराहे पर उनका पैर एक बुझे हुए दिए पर पड़ गया था। पास ही फूल, चावल, काली दाल, काले तिल तथा सिंदूर भी बिखरा हुआ था। वे काफी डर गई थी और अब शकुन मनाती हुई अपने घर आ पहुंची। घर पर संजू अकेला बैठा पढ़ रहा था। उसकी माँ को बाहर काम था, वे घर से जा चुकी थीं। पिताजी भी ऑफिस के काम से शहर से बाहर चले गए थे। उन्हें 2 दिन बाद लौटना था। दादी के बड़बड़ाने से संजू चुप न रह सका। वह अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी क्या बात हुई? क्यों सुबह सुबह परेशान हो रही हो? अंधविश्वासी दादी ने सोचा, संजू मुझे टोक रहा है, इसलिए वे उसे डांटती हुई फौरन बोली, संजू तू भी कैसी बातें करता है? आज बड़ा अपशकुन हो गया। किसी ने चौराहे पर टोना टोटका कर रखा था, उसी में मेरा पैर पड़ गया। उस वक्त से मेरा जी बहुत घबरा रहा है। संजू बोला, दादी अगर ऐसा है तो मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। पर दादी अकड़ गई और बोली, तेरा भेजा तो नहीं फिर गया कहीं? ऐसे टोने टोटके में डॉक्टर को बुलाया जाता है या ओझा को? रहने दे, मैं अपने आप संभाल लूंगी। वैसे भी आज सारा दिन बुरा ही निकलेगा। संजू ने उनकी बात पर कोई ध्यान न दिया और अपना होमवर्क करने लगा। कुछ देर में संजू स्कूल चला गया तो दादी घर पर अकेली रह गई। पर दादी का मन बेचैन था। उन्हें लगा कि कहीं किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, क्योंकि जब से चौराहे में टोने टोटके पर उनका पैर पड़ा था, वे अब शकुन की आशंका से कांप रही थी। तभी दरवाजे पर एक कुरियर वाला आया और उनसे हस्ताक्षर करवा उन्हें एक लिफाफा थमाकर चला गया। अब तो उनका दिल ही बैठ गया। लिफाफे में एक पत्र था जो अंग्रेजी में था और अंग्रेजी वे जानती नहीं थी। उन्हें लगा जरूर इसमें कोई बुरी खबर होगी। इसी डर से उन्होंने वह पत्र किसी से नहीं पढ़वाया। दिन भर परेशान रही कि कहीं इसमें कोई बुरी खबर ना हो। शाम को जब संजू और उसकी माँ घर लौटे तब दादी कांपते हाथों से संजू की माँ जानकी को पत्र देती हुई बोली, बहू जरूर कोई बुरी खबर है। अपशकुन तो सुबह ही हो गया था। अब पढ़ो यह पत्र कहाँ से आया है और इसमें क्या लिखा है। जरूर कोई संकट आने वाला है। हाय अब क्या होगा? जानकी ने तार खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, बधाई, संजय ने छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। पढ़कर जानकी खिलखिला उठी और अपनी सास से बोली, माँ जी आप बेकार में घबरा रही थी। खबर बुरी नहीं बल्कि अच्छी है। हमारे संजू को छात्रवृत्ति मिलेगी। उसने जो परीक्षा दी थी उत्तीर्ण कर ली। तब दादी का चेहरा देखने लायक था। दादी फिर भी अंधविश्वास पर टिकी रही। वे रोज मंदिर जाया करती थी। एक रोज सुबह सुबह दादी मंदिर गई। थाली में नारियल, केला और लड्डू ले गई। थाली मूर्ति के सामने ही रख दी
और आंखें बंद करके मन ही मन जाप करने लगी। इसी बीच वहीं पेड़ पर बैठा एक बंदर पेड़ से उतरा और चुपके से केला व लड्डू लेकर पेड़ पर चढ़ गया। दादी ने जब आंखें खोली और थाली में से केला व लड्डू गायब पाया तो खुश होकर अपने आप से बोली, प्रभु, चमत्कार हो गया। आज आपने स्वयं ही भोजन ग्रहण कर लिया। वे खुशी खुशी मंदिर से घर लौट आई। घर पर जब उन्हें सबने खुश देखा तो संजू कहने लगा, दादी, आज तो लगता है कोई वरदान मिल गया है। दादी प्रसन्न थी, बोली, और नहीं तो क्या। फिर दादी ने सारा किस्सा कह सुनाया। संजू खिलखिलाकर हंस पड़ा और यह कहता हुआ बाहर दौड़ गया, पिछले कुछ समय से यहाँ काफ़ी बंदर आए हुए हैं। लगता है प्रसाद कोई बंदर ही ले गया होगा। सुनकर दादी ने मुंह बिचकाया। फिर सोचने लगी कि आज तो बड़ा शुभ दिन है। आज मेरी मनौती पूरी हुई। मैं चाहती थी कि मेरा बुढ़ापा सुख चैन से बीते। रोज की तरह उस शाम को दादी टहलने निकल गई। वे पार्क में जाने के लिए सड़क के किनारे चली जा रही थी। साथ ही सुबह हुए चमत्कार के बारे में सोच रही थी। तभी एक किशोर स्कूटी सीखता हुआ आया और दादी को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया। दादी को पता ही नहीं चला। वे लड़खड़ाकर हाथों के बल सड़क पर जा गिरी। हड़बड़ाहट में उठ तो गई, पर घर आते आते उनके दाएं हाथ में सूजन आ गई। वे दर्द के मारे कराहने लगी। उन्हें फौरन डॉक्टर को दिखाया गया। एक्सरे करने पर पता चला कि कलाई की हड्डी चटक गई है। 1 माह के लिए प्लास्टर बंध गया। दादी हाय मर गई की दुहाई देती रही। संजू चुटकी लेता हुआ दादी से बोला, दादी, यही है वह चमत्कार जिसके लिए आप सुबह से ही खुश हो रही थी। तुम्हारी दोनों बातें गलत निकली, इसलिए भविष्य में ऐसे अंधविश्वासों के चक्कर में मत पड़ना। दादी रुआंसी होकर बोली, हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो। हमने तो सारी जिंदगी ही ऐसे भ्रमों में बिता दी, पर मैं अब कभी शेष जीवन में इन खोखले चमत्कारों के जाल में नहीं पड़ूंगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।